Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's Abbas Jafri from Asas National School. Today is 20th June 2020 and we are studying chapter number 10, acid, bases and salts. So in today's lecture, we will discuss about the conjugate acid and bases. That was our running topic, and in the previous lecture we have discussed about conjugate acid and bases in detail. Dear students, we will again revise and recall the concept of conjugate acid and conjugate base. Okay, and the next is Lewis concept of acid and bases. तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है लीवस एसिड और बेस का. ठीक है जी, लीवस एसिड और बेस का एक नया कॉन्सेप्ट है. इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे. सो जरा हम ये आपको you are watching this diagram on screen in which you can say that the pair is formed. The pair of acid forms with conjugate base and it is called conjugate pair. जब ब्रांसिल-डोरी कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि एसिड जो है वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है जब वो अपना H पॉजिटिव आयन को, यानी कि जब वो अपना H पॉजिटिव आयन जो है वो निकाल देता है तो उसके पास जो चीज़ बचती है वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है. तो ये इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर. तो जब भी आपने डिस्कस करना है, जब भी आपने अंडरस्टैंड करना है, तो आपने देखना है कि एसिड हमेशा कॉन्जुगेट पेयर बनाता है. एसिड फॉर्म्स अ कॉन्जुगेट पेयर. मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर फर्ज करें एक एसिड है HCl, ठीक है ना, HCl एक एसिड है, तो जब उसमें से H निकल जाएगा तो बाकी Cl माइनस बाकी बचेगा. ठीक है ना, तो ये हुआ कि H प्लस निकालने से Cl माइनस से बाकी, इसी का ही अपना एक बकाया हिस्सा जो है, एसिड के बकाया हिस्से को कॉन्जुगेट बेस कहते हैं. ठीक है ना, यानी कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड, व्हेन एसिड डोनेट्स इट्स प्रोटॉन, then the remaining portion, remaining ion or remaining thing is called conjugated base. तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है और इसको कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं. ठीक है जी. अब सिमिलरली कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है कि जब उसके अंदर कॉन्जुगेट एसिड होता है, बेस क्या होता है, सॉरी, कि बेस में H पॉजिटिव आयन बेस को मिल रहा होता है. ठीक है ना, यानी ये जो H पॉजिटिव आयन है ये बेस के पास आ रहा है. ठीक है, जब बेस के पास H पॉजिटिव आयन आया, with the addition of H positive ion to a base, it becomes conjugated acid. यानी कि बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है, एंड व्हेन बेस एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन इट बिकम्स कॉन्जुगेटेड एसिड. यानी सिंपल सी बात है, अगर फर्ज करें हमारे पास ये है वो वाटर की एग्जांपल है H3O, H2O, सॉरी, वी हैव एग्जांपल ऑफ वाटर. तो जब हमने इसके अंदर एक और H पॉजिटिव आयन दे दिया तो वाटर हमारे पास बेस था, एक और H पॉजिटिव आयन देने से वाटर बन गया H3O पॉजिटिव. ठीक हो गया. तो यानी कि जब भी हमने तारीफ करनी, अब हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्जुगेट की क्या डेफिनेशन कर सकते हैं. We define the definition of conjugate base. अब conjugate acid base जो है वो किस चीज की रिमेनिंग चीज है, एसिड की. तो अब इसकी डेफिनेशन जो है वो एसिड के कॉन्टेक्स्ट में होगी. conjugate base is formed, conjugate base is formed by donating a proton by an acid. ठीक है ना, conjugate base तब वजूद में आता है कि जब एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो बाकी बच जाने वाली चीज कॉन्जुगेट बेस कहलाती है. ठीक है ना.
और उसके बाद जब H पॉजिटिव आयन इधर से निकल जाएगा तो हमारे पास जो चीज बचेगी वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। जी साद उमर, आप मुझे सुन सकते हैं? साद उमर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब्दुल्ला हसीब, अस्सलाम वालेकुम टू द क्लास। सर वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है आपकी? जी जी, और स्क्रीन भी सही शो हो रही है? यस सर। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक दफ़ा मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ, आप आए हैं ज़रा। तो आपकी जो है ना वो एक काफ़ी गहरी नज़र होती है लेक्चर पे, तो मैं ज़रा दोबारा से इसको एक दफ़ा, कॉन्सेप्ट बड़ा अहम है तो वो हम इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। बात ये है कि कल हमने पढ़ा था ब्रांचेड लोरी का कॉन्जुगेट एसिड और बेस। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी एसिड है, फर्ज करें एक एसिड का नाम है HCl, ठीक है ना, HCl। अब HCl का जो बकाया हिस्सा बच जाता है जब वो अपना H पॉजिटिव आयन लूज कर देता है, तो वो बकाया बच जाने वाली चीज क्या कहलाती है? कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना। तो अब इसकी तारीफ क्या होगी हम, और ये दोनों आपस में पेयर हैं, यानी कि देखना एसिड था, एसिड ने प्रोटॉन लूज किया, ठीक है, और पीछे क्या बच गया? बकाया हिस्सा, उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में वो उल्टा बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। तो हमने डेफिनेशन करनी है बड़ी सिंपल सी, कि जब एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करता है तो जो रिमेनिंग चीज बच जाती है वो होती है कॉन्जुगेट बेस। तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, सिंपल है कि कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड डोनेट्स अ प्रोटॉन। जब एसिड एक प्रोटॉन को निकालता है तो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। वही डेफिनेशन है, सिर्फ आपने उसमें कॉन्जुगेट बेस का बनने का जिक्र कर देना। नीचे आ जाए बेस। अब बेस जो है वो ये जो H पॉजिटिव आयन इसको प्लस होता है, ठीक है ना, वो इसमें ऐड करता है, तो वो डेफिनेशन हो जाती है कॉन्जुगेट एसिड की। मिसाल के तौर पे हमारे पास था वाटर, ठीक है, H2O, वी हैव वाटर H2O, और उसमें अब आपने ऐड कर दिया H प्लस, तो वो क्या बन गया? वो बन गया H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या हुआ कि कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म। तो ये बड़ा आसान है, इसको कॉन्जुगेट पेयर भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये कि ब्रांस्टेड लोरी एसिड जो है वो किसको बनाएगा? कॉन्जुगेट बेस को। तो ये इन दोनों का आपस में पेयर है, ठीक है ना। ब्रांस्टेड लोरी एसिड प्रोटॉन रिलीज करने के बाद क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, बेस। देखें यहाँ पे इसके साथ ये एडिशन हो रही है बेस की, बेस क्या करता है? ऐड करता है प्रोटॉन। तो अगर फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है अमोनिया की, ठीक है ना, NH3 की, इसने H प्लस ऐड कर लिया तो ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड NH4+, ठीक हो गया। ये सिंपल सी बात है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई, ये बुक वाली एग्जांपल है, ठीक है ना। बुक वाली एग्जांपल को मैंने यहाँ पे शो किया है, आप देख सकते हैं कि ये है एसिड, इसने ये जो H है हाइड्रोजन, इसने ये वाटर को क्या किया है? डोनेट किया। तो जब इसने वाटर को ये डोनेट कर दिया तो पीछे इसके पास क्या बच गया? ये वाला पोर्शन बच गया पीछे, और ये पोर्शन यहाँ पे देखें आप, ये आया हुआ, ठीक है। तो ये इसका हो गया पेयर, ठीक है ना। और वाटर का क्या है जी? वाटर एक बेस है, और उसने क्या किया? H पॉजिटिव आयन को गेन किया, H पॉजिटिव आयन को उसने गेट कर लिया, ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। अब देखो वाटर प्लस हुआ इसके साथ H प्लस, और ये क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। तो अब इसकी डेफिनेशन हम कॉन्जुगेट की क्या करेंगे? सिंपल सी बात है,
वाटर एक बेस है, वाटर इज अ बेस, इट फॉर्म्स अ कॉन्जुगेट एसिड, ये हाइड्रोनियम आयनिक एसिड है कॉन्जुगेट, व्हेन इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ठीक है ना, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ये एक अपना पेयर बना लेता है, वो होता है कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है ना। यानी वाटर के साथ इसका पेयर है हाइड्रोनियम आयन का, ठीक हो गया। और एस्ट्रिक एसिड के साथ एसीटेट आयन का पेयर है, इसे एसीटेट आयन बोलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं आप, एसिटिक एसिड, जब ये इसका ये वाला जो एसिटिक एसिड का, जब ये हमारे पास ये इसका एक आयन क्रॉस हुआ, तो ये क्या बच गया, बन गया एसीटेट आयन बन गया, ठीक है ना। तो दिस इज द ऑल ओवर अबाउट इस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। तो अब मजीद जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बुक से एक्सप्लेन करता हूँ कि बुक से क्या है, ठीक है ना। हाँ जी, तो बुक से एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, ओके। अच्छा, ये दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट ज़रा। हाँ, तो अब आपके सामने नई स्क्रीन शेयर हो रही है, ज़रा काइंडली मुझे बता सकते हैं अब्दुल्ला, यस सर। आ रही है नज़र? यस सर। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर है 10.1, ठीक है। तो उधर लिखा हुआ व्हाट आर कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा अगर मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि ये है कॉन्जुगेट बेस, तो आपने कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं, इसका मतलब होगा कि ये सारे के सारे क्या हैं भला, दीज ऑल आर एसिड्स, ठीक है ना। एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स करते हैं कि वो अपना H पॉजिटिव आयन को निकालते हैं। तो इन सब में से आपने क्या करना है, H पॉजिटिव आयन को निकालना है। मैं यहाँ पे इसको मैं निकालता हूँ, ये H खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये 3 का 2 रह जाएगा, ये H खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। और ये भी H यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये भी H यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये H यहाँ से खत्म हो जाएगा, और ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर भी H2O की बजाय OH नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि H निकल जाने हैं सारे और एक चार्ज प्लस का माइनस हो जाना, ठीक है। तो ये देखें, इसकी आगे सोल्यूशन दिया हुआ है कि पहले सवाल का सोल्यूशन दिया हुआ ए फर्स्ट का। तो देखते हैं एच एस था, इसमें से आप देख लें एच निकल गया, तो ये S2 माइनस रह गया। तो कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड डोनेट्स अ प्रोटॉन, सिंपल डेफिनेशन है। एसिड की क्या डेफिनेशन है, एसिड इज अ स्पीशीज दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन एंड व्हेन इट डोनेट्स अ प्रोटॉन इट रिमेनिंग पार्ट इज कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना। एसिड का जो बकाया हिस्सा बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस है, और बेस का जो बकाया हिस्सा बचेगा वो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सी बात है। ये देखें, ये सारे आंसर इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा जो असल आपकी बुक है प्रिंटेड हुई वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो प्रिंटेड बुक है आपकी असल वाली, ये जरा थोड़ा सा निकाल लें वर्ड पेजेस। हाँ जी, ये देखें जरा, नजर आ रही है बुक जी अब्दुल्ला? यस सर। हाँ, तो ये जरा देखिएगा कि इस पे ये प्रॉब्लम नंबर 10.1। अब इसमें सिंपल है कि ये H मैंने कहा था कि क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं, तो एसिड एसिड के रूल से हम इसे चलेंगे। तो एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो हमारे पास आ जाएंगे कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे देख लें, सिंपल, ये बुक की ओरिजिनल बुक जो आपके पास है वो इलेक्ट्रॉनिक बुक है, ये ओरिजिनल बुक है। अब देखें यहाँ पे ये सारों के साथ इसमें से माइनस H पॉजिटिव, उन्होंने H पॉजिटिव को माइनस कर दिया हुआ है, H पॉजिटिव उन्होंने माइनस किया है। अच्छा,
और इसमें देखें ये H3O था, ये H2O बन गया, एक H भी खत्म हो गया और एक प्लस का चार्ज भी कम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि H प्लस निकाल रहे हैं, ठीक है ना, H प्लस निकालना है, ये 2H थे, यहाँ एक H रह गया। ठीक है, और -2 + 1, तो -2 में से एक प्लस निकला तो ये रह गया -1। H खत्म हो गया, ये देखें, और एक माइनस का इजाफा हो गया क्योंकि प्लस निकल गया। ठीक है ना, तो ये बड़ा सिंपल सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यहाँ ये एंड में था एसिटिक एसिड था, ठीक है, इसमें से ये H निकला तो ये बकाया माइनस वाला चार्ज, प्लस निकालना है पूरा प्लस, तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया था आपको H2O खत्म हो जाएगा और ये 5 के बाद एक H बचेगा। बाकी ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है कि असल में 6 H थे ना, तो 6 H थे, तो एक 6वें H में से एक H प्लस निकला तो बकाया ये OH रह गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गए कॉन्जुगेट बेस। अब ये दूसरी साइड पे जो हम जाते हैं, तो सेकंड वन ये वाली, ये है बी पोर्शन। वो कहता है कि ब्रांचेड एसिड और बेस हैं, सॉरी बी पोर्शन वो कहता है कि कॉन्जुगेट एसिड के बारे में बताएं। अब एसिड कॉन्जुगेट का मतलब हो गया बेस, बेस के बारे में तो बेस जमा करते जाने हैं इसमें H प्लस, तो OH नेगेटिव प्लस H प्लस, तो ये वाटर बन गया। HCO3 प्लस H पॉजिटिव, ये भी बन गया H2CO3, एक प्लस का इजाफा होगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से इसके अंदर भी H प्लस ऐड कर दो तो ये बन गया HPO4। बड़ा सिंपल है जी, H प्लस ऐड करते जाने हैं इसके अंदर। ठीक है ना, यानी कि आप इसके अंदर जो है वो सिंपल सी बात है कि यू आर एडिंग द H प्लस इनटू इट, आप इसके अंदर H प्लस को ऐड करते जाएं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे मैं अगर हम प्लस करें इसके साथ H पॉजिटिव आयन, तो इसमें ऐड करते जाएं तो ये इसके साथ ये बनता जाएगा। ठीक है ना, ये चीज है इसके अंदर। ओके, तो अब आखिर भी जो लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव एज ब्रांचेड एसिड एंड ब्रांचेड बेस। तो कौन से ऐसे हैं जो ब्रांचेड एसिड और ब्रांचेड बेस के तौर पे बिहेव करते हैं। तो ब्रांचेड एसिड और ब्रांचेड बेस के तौर पे यानी कि वो कहता है कि ब्रांचेड एसिड कौन से हैं और ब्रांचेड बेस कौन से हैं। तो ये बड़ी ही सिंपल और आसान सी बात है कि जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड है और जो एक्सेप्ट करता है वो बेस है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं जी कौन कौन से हैं। तो पहला है H2O, बिहेव बोथ। बोथ का मतलब ये है कि ये एम्फोटेरिक की बात कर रहा है। H2O की तो एग्जांपल मौजूद है पानी की, ठीक है ना। अच्छा, पानी दोनों साइडों पे दो रुखा होता है कंपाउंड, यानी कि एम्फोटेरिक स्पीशी है। और H2SO4 जो है, H2SO4 हमारे पास प्योर एसिड होता है, ये नहीं करता। ठीक है ना, तो इसको भी हम निकाल देते हैं बीच में से। H3PO4 को भी निकाल देते हैं, ठीक है, और HCO3 को भी निकाल देते हैं, ये भी नहीं करते बिहेव। तो दो होते हैं, तीन सॉरी, वाटर H2CO3 और HS माइनस। तो ये बेसिकली कोई फार्मूला नहीं है, ये एक क्या कहते हैं तुक्का ही है कि आपको ये तीन चीज़ों का जो है ना वो, क्योंकि तीनों चीज़ें रिएक्शन करती हैं बाकायदा, और रिएक्शन में ये यानी ये मैं क्या ये नहीं कह सकता कि इसको एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि हमने रिएक्ट करवा के देखा सारों को, इन सारे के सारे कंपाउंड को हमने रिएक्ट करवा के देखा। तो जब हमने रिएक्शन करवाए तो रिएक्शन में हमें जो है वो इनमें से एक वाटर, रिएक्शन में से हमें एक इनमें से एक वाटर मिला, और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें इसमें से HCO3 मिला और HS मिला। बकाया इनमें से किसी ने जो है वो डुअल बिहेवियर शो नहीं किया। ये दोनों एसिड हैं, ये H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं। बकाया ये जो चीज़ें हैं H2O HCO3 माइनस और HS माइनस, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दोनों चीज़ें शो की, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी किया और प्रोटॉन डोनेट भी किया। तो थोड़ा सा अब हम जो कल हम पढ़ रहे थे डेफिनेशन या बुक से, वो हम पढ़ते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड की क्या डेफिनेशन होती है। अब दोबारा ध्यान में रखना, बेस, बेस क्या होता है, बेस एक्सेप्ट करता है। तो डेफिनेशन भी होगी, a conjugate acid is a species formed by accepting a proton by a base, क्योंकि इसकी जो बेस असल होती है वो बेस होती है, पेयर है बकायदा, कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है ना, और
एसिड के साथ क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना। देखें एसिड के साथ एसीटेट आइन है और बेस के साथ हाइड्रोनियम आइन है HCO पॉजिटिव। ओके डियर स्टूडेंट्स, बार बार लेक्चर्स देखिए, मैं आपको इंशाल्लाह सेंड करता जाऊंगा। असल में फौरन सेंड करने की पॉलिसी नहीं है, क्योंकि फिर बच्चे जो है ना वो लाइव नहीं आते, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद लेक्चर आ जाएंगे, पिछले लेक्चर्स आपको अवेलेबल है। आपसे अगेन आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट योर 10th क्लास, और 10th क्लास में ही आपको जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। यू हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज 10th की बेसिस पे ही आपका मेरिट जो है वो दोबारा पेपर्स का 10th की बेसिस पे ही बनेगा। 9th के तो पेपर्स हुए नहीं है, इस वजह से आपको 10th के अंदर यू हैव टू बी मोर फोकस ऑन 10th क्लास। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट जो है वो, नेक्स्ट अब हम आते हैं लीवस एसिड, लीवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, इसके बारे में हम थोड़ी सी आज बात करते हैं। स्टार्टिंग पे चल करेंगे लीवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। व्हाट इज दिस, कि ये क्या होता है कि लीवस कॉन्सेप्ट और एसिड और बेसिस जो है वो, इसके बारे में हम बताएंगे क्या चीज होती है। तो पहले वाले दो कॉन्सेप्ट हैं, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है और ब्रांसिड डोरी। जी एनी क्वेश्चन? आर्हेनियस एंड ब्रांसिड डोरी कॉन्सेप्ट जो है वो, उसके बाद एक थर्ड कॉन्सेप्ट है। तो इसमें एज यूजुअल H पॉजिटिव आयन का जिक्र नहीं है, इसमें जिक्र है इलेक्ट्रॉन पेयर का। यानी जब हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था 9th के अंदर, वी स्टडीड इन 9th इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था, और टॉपिक था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उसमें कहा था कि अगर किसी शख्स, अगर किसी एलिमेंट ने बॉन्ड बनाना है और उसके पास लोन पेयर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देती है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके वो बॉन्ड बना लेती है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, ठीक है ना। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आर्हेनियस एसिड एंड सॉरी लीवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये आपकी जो ओल्ड बुक है, ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ से देख लें, वो कहता है आर्हेनियस एंड ब्रांसिड डोरी concepts of acid and bases are limited to substances which contain protons। तो वो कहता है कि ब्रांसिन लोरी के जो कॉन्सेप्ट थे वो सिर्फ और सिर्फ उन सब्सटेंसेस तक महदूद थे जो कि प्रोटॉन को, जिनमें प्रोटॉन था बस। तो बाद में लीवस ने एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया, उसने और ज़्यादा सब्सटेंसेस को उसमें शामिल किया। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जो एसिड और बेस की थ्योरीज हैं वो, उसमें एसिड की जो, यानी कि एसिड को एसिड कहने की जो कैपेबिलिटी है वो सारे कंपाउंड्स के लिए नहीं है। यानी कि ये नहीं हो सकता है किसी एक थ्योरी को हम कह देंगे ये सारे कंपाउंड को जस्टिफाई करती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी थ्योरीज हैं और सारी थ्योरीज जो हैं वो कुछ कुछ कैटेगरीज के कंपाउंड को जस्टिफाई करती हैं। मिसाल के तौर पे स्टार्टिंग में देखा था लेवाइजे कॉन्सेप्ट था, उसमें बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन की बात थी। उसके बाद हमने आगे हेम्फ्रा डेवी ने कुछ कहा कि भाई हाइड्रोजन सोर्स होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो था वो आर्हेनियस ने भी कहा कि H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन, ब्रांसिलोरी ने भी कहा, ब्लास्टिलोरी ने वाटर कॉन्सेप्ट खत्म किया बीच में से। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट जो इस बुक में दिया हुआ है, वो है लीवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है जी। तो वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड, अब इसमें क्या है कि उलट थोड़ा सा कंसेप्ट है, मतलब पहले हमने प्रोटॉन जो है वो निकाले थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ठीक है ना। तो इसमें यानी कि वहां पे डोनेट था, यहाँ पे जो है वो डोनर जो है वो बेस है, यानी यहाँ पे जो डोनर है वो बेस है, और एसिड इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है, एसिड चाहने वाला इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है ना। पहले वो प्रोटॉन को प्रोटॉन डोनर एसिड था, अब यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड है। एक्सेप्टर और डोनर का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज अ मॉलिक्यूलर आयन दैट एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। और उसके बाद वो कहता है कि एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
while base is a substance molecular ion which can donate a pair of electrons। यानी कि बेस जो है वो क्या करता है, प्रोटॉन्स को डोनेट करता है, और एसिड प्रोटॉन एक्सेप्टर है। यानी इसमें बात एक्सेप्टर डोनर की थोड़ी सी उलट हो गई। और यहाँ पे एक और भी बात हुई कि प्रोटॉन की बजाय उन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट था जो आपने पढ़ा हुआ था 9th में, वो रिवाइज हुआ। और मैं जरा डायरेक्ट आपके पास जाऊंगा इस खूबसूरत एग्जाम्पल की तरफ। दिस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको 9th में बड़ी याद की थी, कि जिसमें अमोनिया होता है और अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर शो हो रहा होता है, ठीक है ना। अमोनिया के ऊपर यहाँ पे एक लोन पेयर, सॉरी, अमोनिया के ऊपर यहाँ पे एक लोन पेयर जो है वो ये शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है हमारे पास, दिस लोन पेयर एट अमोनिया, तो ये किसे मिलता है, ये मिलता है हाइड्रोजन आयन को, और ये बनता है अमोनियम आयन, ठीक है ना। तो ये वाला जो आयन है ये है अमोनियम आयन NH4+, ये NH4+ है, ठीक है, अमोनियम आयन है। ये आप अगर थोड़ा सा आपके में माइंड में हो कि ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 के अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में, के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल उन्होंने दिए हुई है BF3 वाली, ये भी हमने कवर की थी 9th में बार बार, कि BF3 में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है BF3। इसमें आप जरा गिन लें, बेशक आप, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट बल्कि कर देता हूँ। ये देखें, ये 2 इसके ये है, ठीक है, और 2 इसके ये हैं, 4 हो गए, और ये 2 इसके ये हो गए 6, 2, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये 2, ये 2 4, और ये 2 6, अब इसे 2 और चाहिए, तो ये जो 2 हैं इसने वो एक्सेप्ट कर लेने हैं, और ये बना देगा, ये था बोरान ट्राईफ्लोराइड, ठीक है ना, अमोनियम बोरान ट्राईफ्लोराइड मॉलिक्यूल, ठीक है ना, अमोनियम बोरान ट्राईफ्लोराइड मॉलिक्यूल। अच्छा, एक चीज जरा गौर से देखें, आपको थोड़ी सी इसमें ना अजीब सी चीज नजर आ रही है, वो मैं जरा समझाता हूँ आपको क्या है, वो गौर से देखिएगा। वो चीज है कि ये जो चीज है ना बार 2 दफा लिखी हुई है, मसलन आप देखें ये 1 दफा ये लिखा हुआ है, फिर 2 दफा, आप गौर करें सिर्फ इसमें एरो का डिफरेंस है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इसमें एरो का डिफरेंस है, ठीक है ना, सिर्फ, बाकी ये वाली लाइन, ये और ये दोनों क्या है जी, सेम है, ये दोनों सेम है, सिर्फ एरो का डिफरेंस है। ये जो एरो है यहाँ पे वो इधर है, इधर नहीं है यहाँ पे एरो, ठीक है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एरो, ओके। तो अच्छा, अब दूसरी साइड पे ये बना ब्रोन ट्राईफ्लोराइड, तो अगर आप फर्ज करेंगे एरो वाला हिस्सा नहीं लिखते, ये वाला नहीं लिखेंगे आप इतना हिस्सा, तो अगले में भी सेम ही लिखा हुआ वही जो 9th में दिए हुए थे रिएक्शन। तो अगर किसी को एग्जैक्ट 9th वाले याद है तो ये डबल एरो बना लें, बुक में दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं ये बात क्लियर कर दूंगा, ये लेंथी रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक चीज को समझाने के लिए 2 दफा लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है ना। तो ये ज़हन में रखिएगा कि उन्होंने समझाने के लिए इस चीज को 2 दफा ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है ना, दे हैव एडेड ट्वाइस, उन्होंने इसको 2 दफा ऐड कर दिया हुआ है, सिर्फ इतनी सी एक बात है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो दोबारा बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो बेस है, और जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या है कि लीवस एसिड है। लीवस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसे लोन पेयर भी कहते हैं, वो लोन पेयर को वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है जी। तो आप काइंडली जरा मुझे कोई बच्चा क्वेश्चन कर सकता है कि बता सकता है कि कोई समझ में आ रही है कोई कि क्या है लीवस के मुताबिक एसिड बेस की डेफिनेशन जी। यस सर, समझ आ गई। बताएं जरा, लीवस के मुताबिक एसिड क्या चीज होती है, एसिड? सर एसिड वो चीज होती है सर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर, जो जो हमने 9th में पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था आपने, यस सर। उसमें था कि पहले तो शेयरिंग होती थी ना, शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन एक साइड से आता था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड से आता था। अब इसमें यह है कि शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है
कि वन साइड से ही पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, इसे लोन पेयर बोलते थे। याद आया आपको लोन पेयर? यस सर। हाँ, आप जरा गौर से देखें अपना अब्दुल्ला कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये वही एग्जाम्पल हैं जो पहले पढ़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पे देखें अमोनिया, यस सर। मैं यहाँ पे अमोनिया एंड ब्रोंड, एक मिनट मैं हाईलाइट करता हूँ इसको यहाँ पे। ये देखें अमोनिया एंड ब्रोंड ट्राईफ्लोराइड, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा था कि यस सर। BF3 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होता है, और फिर अमोनिया के पास एक लोन यस पेयर होता है, वो लोन पेयर उसको एक्सेप्ट करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे का पूरा यहीं पे आप एज एन एग्जांपल भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, इस तरह नीचे ओके आ सर। जाएं कि वही है, सिर्फ आपने लिखना है कि द कैटायन प्रोटॉन इटसेल्फ और मेटल आयन एक्ट एज अ लीवर्स एसिड, और उसके अंदर वही हमारे पास जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये सारा वही है। सिर्फ मैंने आपको बताया कि 2 दफा लिखा हुआ है इसमें, एक दफा लिखने के बाद अगली दफा में एरो बनाया हुआ। ठीक है अब्दुल्ला, समझ आ रही है? यस सर। कि एनीवन एल्स, और कोई? हैदर चीमा, शाज़ेब मुबारक। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आगे चलता हूँ थोड़ा सा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला जो हमारा हिस्सा है बुक का इतना, इसके लिए हम अगर यहाँ पे हेडिंग दे दें, फर्ज करें हम कहते हैं कि यहाँ पे हम इसकी हेडिंग दें, तो हम इसको कह लेंगे ये हमारे पास है इंट्रोडक्शन होगी हमारी, ठीक है ना। ये हिस्सा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो दूसरा डेफिनेशन जो है एसिड की, वो यहाँ से लेके आपने यहाँ तक करनी है, इधर तक, और बेस की यहाँ से लेके यहाँ तक। जिस तरीके से आपको पता है कि मैंने आपको नोट्स बना के दिए थे, इसमें इसी इसके भी आपने एज इट इज जो है ना वो ऐसे ही जो है वो नोट्स बना के देखने हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये जो है ना नजर आ रहा है, ये लेक्चर 21 जो पीछे वाला था। जी अब्दुल्ला। यस सर। अच्छा, अब इसमें जरा गौर से देखा, मैं बताऊंगा आपको। ये देखे ना, शुरू में इंट्रो दिया हुआ है, फिर आगे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एसिड हेडिंग दी हुई है, यस बेस। सर। ये मैं शेयर करता हूँ यस फाइल आज इंशाल्लाह, 21वां लेक्चर की जो फाइल है ना, ये शेयर करते हैं। एसिड बेस ओके एग्जाम्पल, सर। एग्जाम्पल एसिड बेस। अब बिल्कुल ऐसे ही आपने ना लीवर्स का कॉन्सेप्ट भी लिखना है। और एक और बता दूं कि लीवर्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी तमाम कॉन्सेप्ट से, बिकॉज इट्स कम्स इनटू अ लॉन्ग क्वेश्चन। ये लीवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, तो जरा काइंडली जो है ना इसको भी देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर ये आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी जो लीवर्स का कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने यहाँ पे देखें, इंट्रोडक्शन दी हुई है पहले, उसके बाद हमने कहा जी कि ये एसिड, एसिड की डेफिनेशन की कि एसिड क्या होता है, एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आयन। इसको अगर हम फर्स्ट करें हाईलाइट करना है, ठीक है ना, कोई डिफरेंट कलर दे देते हैं इसको, हाईलाइटर को। तो यहाँ से ये मैं इसको इधर हम लिख लेते हैं जी कि ये हमारा पास जो है वो एसिड की डेफिनेशन है, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो है ना वो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर साथ ही जो डेफिनेशन है ऊपर वो बेस की दे दें, ठीक है ना, यहाँ पे जो इतना हिस्सा है। ठीक है ना, यानी ये इंट्रोडक्शन हो गया, फिर एसिड और बेस जिस तरह मैंने वहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पे एक यहाँ पे इधर लिख लें कि यहाँ पे आप लिख लें, मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। वर्किंग एग्जाम्पल ऑफ लीवर्स कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, वर्किंग एग्जाम्पल ऑफ लीवर्स कॉन्सेप्ट जो है
लीवस कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। आप इसमें एग्जांपल यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, तो अब आप कर सकते हैं कि यू कैन राइट दैट दिस इज एन फर्स्ट एग्जांपल एंड दिस इज द सेकंड एग्जांपल। 2 एग्जांपल्स यहाँ पे इसकी दें, तो दिस इज द एसिड एंड बेस। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि जो 9th में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। आप जरा एक गौर करें, ये देखें ये अमोनिया है, ठीक है। अब अमोनिया के अंदर जो है, अमोनिया के अंदर देखें आप कि 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, यानी कि 2 4 6 8 पूरे इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया हैज 8 इलेक्ट्रॉन, इट्स कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। बट BF3 के 6 हैं, ठीक है ना। अगर आप BF3 को देखें तो BF3 के पास जो है वो डेफिशिएंसी 6 की है, 2 2 4 और 2 6। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो BF3 एक इलेक्ट्रो डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है। तो ये जो BF3 है, ये अमोनिया का लोन पेयर के साथ अपने आप को अटैच करने के चक्करों में है, तो ये बनता है अमोनिया ब्रांड ट्राइफ्लोराइड। तो अब इसमें क्या हुआ, अमोनिया ने अपना लोन पेयर प्रोवाइड किया, तो अमोनिया जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो अमोनिया एक बेस होगा और एसिड जो है वो हमारे पास BF3 होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर है। तो ये जरा थोड़ा सा इसमें उलट कॉन्सेप्ट है कि एसिड इधर में एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का पेयर। एसिड आर आर सब्सटेंसेस दैट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एसिड वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके जी अब्दुल्ला, समझ आ गई है? यस सर। हाँ जी, तो बिल्कुल वही है। अब मसला ये है कि इसमें इसमें प्रैक्टिस है कि बार बार आपको पहले भी बहुत प्रैक्टिस करवाई थी 9th में इसके जो है ना रिएक्शंस की, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के। तो इधर भी आप जो है वो प्रैक्टिस जो है वो इसकी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स की करें। और थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि मे भी क्या होगा कि गवर्नमेंट ना SOPs के तहत इजाज़त दे स्कूल को खोलने की, तो उसमें स्टार्टिंग में शायद कोई टेस्ट वगैरह रखे जाएं, ताकि बच्चे जो हैं वो एक फासले में बैठकर जो कुछ पढ़ा है उन्होंने उसको रिवाइज करें। तो मैं भी अगर टेस्ट हुआ तो उसका सिलेबस होगा फर्स्ट 2 चैप्टर्स, ठीक है जी। तो यानी फर्स्ट 2 चैप्टर्स से मुराद ये है कि अभी तो हम जो है ना क्या कहते हैं पढ़ रहे हैं, तो बाकी फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो है वो जब तक हम कर लेंगे तब तक शायद में भी स्कूल खुल जाए 15 जुलाई तक या। तो उसमें सिर्फ ये हुआ कि 10th बड़ी क्लासें आएंगी, छोटे बच्चे नहीं आएंगे 9th 10th के। Okay dear students, time is going to be over, so very much thank you for today. Allah Hafiz dear students. Okay.